जा मेरे खिलाफ बलवालियर कौन से, अरे वो जो ये तेरे इर्द गिर्द है ना, ये दो चार ये तेरे इर्द गिर्द ये मैं देखू हूँ, उन्हें भी कह दिए आए हैं, देखे ना इसे चार आदमी लेकर कितना खड़ा होगा, बह वो कर दिया वो कर दिया वो कर दिया वो कर दिया, हाल हो रहा है सिंगम 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 सिंगम, फोन करके कहता मैं सिंगम बोल रहा हूँ। आप लोगों ने पता है भाई, देखो मेरी बात सुनो, मीडिया उठा लेती, मीडिया उठाती, एक वो मारे हुए हैं, एक वो देसी वो कौन है देसी पत्तल चाट, उसको यही नहीं पता कि तूने बोलना क्या है, उसको यही नहीं पता कि तूने चलाना क्या है, के मुंह पे थूकने वाली बात करी, ये शब्द थे क्या, ये शोभा देती है, और वो पत्तल चाट दिखाने लग रहा है उसको। नमस्कार साथियों, नमस्कार साथियों, मैं सविता आर्य, अध्यक्ष नारी तुनरानी उत्थान समिति पानीपत। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए भाई, मैं आप सबसे कोई ज़रूरी बात करने आई हूँ, और कोई कमेंट करके बताएगा कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, प्लीज़ एक बार बताना, प्लीज़ आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। राम राम भाई आवाज़ आ रही है क्या, ये जो लाइव में जुड़े हैं कोई जीवन सरपंच भाई, आवाज़ आ रही है क्या प्लीज़। ठीक है भाई जी, एक पानीपत में कई दिन से आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे एक सिंगम का नाम से एक मामला चला हुआ, जो आप लोगों ने देखा होगा कि फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अखबार में या सोशल मीडिया पे, और 2-3 दिन से मतलब आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट ये मामला हो रहा है। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं भी उसी पानीपत से हूँ जिस पानीपत से ये आशीष उप सिंगम नाम का व्यक्ति है। तो क्योंकि अब मैं ये पुलिस से अगर इसको रिजाइन मतलब इसके रिजाइन हो चुका है या इसको टर्मिनेट कर दिया गया है या इसको डिसमिस कर दिया गया है, तो अब ये मतलब व्यक्ति ही मैं इसको बोलूँगी। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आज मैं लाइव उसका एक लाइव वीडियो देख रही थी, जो देख के मुझसे खुद नहीं रहा गया कि मैंने भी एक अपनी बात इसके बारे में रखनी चाहिए, क्योंकि अभी तक मैंने ये नहीं कहा था कि हम किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं हैं, किसके साथ गलत हुआ, किसके साथ ठीक हुआ। तो हमें नहीं था कि ये राम राम अभिमन्यु भाई नमस्ते, कहने का मतलब ये कि हमें नहीं पता था कि कोई गलत क्या है और ठीक क्या है, ठीक है। क्योंकि लोगों से ये अपने आप को जैसे ये कहता कि मैं सिंगम बोल रहा हूँ या मैं सिंगम हूँ, तो भाइयों एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो यह है कि अगर मान ले कोई आदमी अच्छा काम करता है, उसको कोई कह देता है ये बहुत अच्छा काम करता है, इसमें शेर जैसा दिल है, ये अच्छा काम करता है, ये ऐसा दिल है, ये फलाना है ढकड़ा है, ठीक है। अगर उसको सिंगम लोगों ने, जनता ने अगर उसको सिंगम बना दिया या मीडिया ने उसको सिंगम बना दिया या किसी ने भी उसको सिंगम बना दिया, तो उसका खुद अधिकार, वो अपने मुंह से ये कहता, कहीं फोन करता तो ये नहीं कहता मैं आशीष बोलता हूँ, वो ये कहता मैं सिंगम बोलता हूँ। सबसे बड़ी बात है ये सिंगम किसने बनाया। दूसरी बात, आज जो उसने, मैं उसके खिलाफ नहीं थी, और न मैंने उसके पक्ष में बात बोली थी, ना उसके विपक्ष में बात बोली थी, ना उसके खिलाफत में बात बोली थी। लेकिन आज जब मैं उसका लाइव वीडियो एक देख रही थी, और लाइव वीडियो आप भी देखना, एक लाइव वीडियो में, जिस वीडियो में वो ये कह रहा है कि वो आईजी करनाल से मिलने गया होगा, आईजी करनाल से मिलके बाहर निकलने के बाद उसने गाड़ी में बैठ के एक वीडियो बनाई, जिसमें उसने बताया कि मेरी जो जांच है वो पानीपत से करनाल एसपी को ट्रांसफर वो कर दी है आईजी साहब ने। तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर तू ठीक है तो तेरी जांच आईजी करनाल ने करनाल एसपी को कर दी तो अच्छी बात है। लेकिन दूसरी बात, उसने क्या किया, अगर तू निर्दोष होगा तो ठीक है, जांच में हो जाएगा, अगर तू अपनी जगह ठीक है, अगर तेरे को निकाला गया है तो तू हाई कोर्ट जा, तू खुद ये कहता कि मैं कानून का ज्ञाता हूं, अगर तू कानून का ज्ञाता है तो तू खुद जा, तू कोर्ट में जा, तू हाई कोर्ट में जा, तू सुप्रीम कोर्ट में जा, तू कहता कि मुझे सभी अधिकारों को पता है, तू कोर्ट में जा सकता है। दूसरी बात, आज उसने लाइव में आके, और लोग उसके नीचे, बड़े शर्म की बात है कि लोग उसके नीचे जाकर वाह भाई सिंगम, वाह भाई सिंगम, वाह भाई सिंगम, वाह भाई सिंगम बोल रहे हैं। अरे ये सिंगम 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 करके तो घर बिठा दिया, अब वाह 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 करके उसको पता नहीं कहां भेज कर मानोगे। कहने का मतलब ये है कि उसने
ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। जिन भाइयों ने सुना है उनको पता भी होगा, और जिन्होंने नहीं सुना उनको मैं बता देती हूं। वो जैसे ही गाड़ी में बैठ के उसने लाइव किया, लाइव करने के बाद उसने क्या बोला कि मेरी जांच वहां सौंप दी, और मैं पानीपत एसपी भ्रष्ट है, पानीपत एसपी ये है, एसपी ने ये किया। सबसे बड़ी बात ये है कि दूसरी बात है, मुझे गुस्सा किस बात का आया, मुझे गुस्सा इस बात का आया कि हमारे परिवार वाले, हमारे रिश्तेदार भी पुलिस में हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। उसने कहा कि ये हरामी पुलिस वाले, क्या इसका मतलब पूरी पुलिस हरामी हो गई? ये एक वही आदमी है, एक अच्छा इंसान है कि वो ठीक है और सब हरामी है? उसका ये शब्द है, उसकी एक ये अमर्यादित। और ये क्या कर रहा है कि एसपी साहब माफी मांगे या आईपीएस माफी मांगे। मैं उसको कहना चाहती हूं कि तुझे कौन सा अधिकार है कि तू हर व्यक्ति को हरामी बोल रहा? तू कहता कि इन पुलिस वाले हरामियों ने ये किया, इसके पास कौन सा अधिकार है कि ये कहने लगा? दूसरी बात, इसकी एक भाषा आप सुनना, आप ध्यान से सुनना जो वाहवाही करने वाले हैं। अरे किसी अधिकारी को या किसी बहन को, किसी भाई को आप अमर्यादित, मैं भी इसको अमर्यादित भाषा में जवाब नहीं दे रही। इन्होंने क्या बोला? ओए एसपी, ओए सुन एसपी, ये बोला उसने। ये क्या इसकी बुआ का छोरा है एसपी जो ये नुकर है? ओए एसपी, सुन एसपी। इसको इतनी लोग नीचे वाहवाही, दबंग, ये शेर, सिंगम, फलाना ये चीज लिख रहे हैं। अरे भाई, कहने का मतलब ये है कि अगर तुमने सपोर्ट करना है तो तुम इसे आदमी का तो करो जो भाई कौन सा सपोर्ट कर दिया, कौन सा काम कर दिया, किस बेटी को न्याय दिला दिया, किसी को न्याय दिला दिया, किसको क्या कर दिया। और दूसरी बात ये कहता है कि मैं ईमानदार हूं। चलो ठीक है, तू यो ईमानदार होगा, मैं नहीं कहती यो ईमानदार नहीं है। मेरे पास कोई राइट नहीं है इसको ईमानदार या इसको करप्ट कहने का, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इसके पास कौन सा परमिट है? इसके यो किसी को सर्टिफिकेट कैसे दे सकता है? यो कैसे कह सकता है कि फलाना ये एसपी इसमें करप्ट है, या फलाना इसमें करप्ट है, या डीएसपी इसमें करप्ट है, या एसएचओ इसमें करप्ट है, या फलाना इसमें करप्ट है? क्यों भाई? इसको कौन सा सर्टिफिकेट मिल गया भाई? यो सबको करप्ट बोलेगा? पहली बात यह है कि भाई तू ईमानदार है तो तू अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट अपने पास रख। दूसरी बात, एक बात और समझ में नहीं आई भाई, तू इतना है कि दुनिया, जिस दिन तू ये कह रहा था कि मैं तो 1100 आदमियों ने सम्मानित किया, 1100 आदमियों ने ये किया। पहली बात तो ये है जिसने तू सम्मानित करे या जिसने तेरे को ये कहा हो सिंगम बहुत अच्छा काम करे, चलो आगे बढ़ा, मत तुम्हारे साथ है। उधर देख लिया था तेरे साथ कौन था भाई? भाई ठीक है, तू ट्रैफिक में था, तेरा नंबर अपना सार्वजनिक कर रखा था। सार्वजनिक नंबर करने की वजह से हम भी, हमारे जैसे लोग भी आपको फोन करते होंगे, भाई कहीं जाम पा गया, मैं भी फोन कर दूं, आप भी कर दो, और भी कर दो, कोई भी फोन कर सकता है। एक साथ भाई ठीक है जाम लग रहा है, कोई फोन कर देगा। इसका मतलब ये थोड़ा तू खुदा हो गया। इसका मतलब ये थोड़ा कि भाई तू ही सिंगम बन गया, तू ही पूरा वो हो गया। ठीक है, अगर कोई करप्शन कर रहा है, कोई करप्शन के खिलाफ तेरे पास कोई फोन आता है, तो तू वहां का जो एरिया लगता है उसको तू कॉल कर। बेल्ट की नौकरी में किसने अधिकार दिया है कि तू बेल्ट की नौकरी में किसी की बाइट लेगा बैठ के? किसने अधिकार दिया बेल्ट की नौकरी में तू ड्रेस पहन के किसी का इंटरव्यू लेगा? किसने अधिकार दिया तू बेल्ट की नौकरी में तू? ठीक है। और दूसरी बात, आप लोगों को गुमराह कर रहा है, आप लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई सभी जो पुलिस वाले हैं वो अपनी आईडी बनाए हुए हैं। चलो इसकी बात मान लें, कौन सा अधिकारी या कर्मचारी या कोई पुलिस वाला अपनी आईडी पे सरकारी पोस्टें डालता है? अपनी पर्सनल डाल सकता है, कोई अपनी वर्क की डालता है, कोई अपनी जिम की डालता है, कोई दौड़ की डालता है, कोई और किसी चीज की डालता है। सरकारी कौन सी पोस्ट है जो कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपनी पोस्ट पे डालता हो? दूसरी बात, रही बात, नहीं तो सरकारी होता, सरकारी पेज होता, उस पे पोस्टें डलती हैं। या कोई भी आदमी अपनी वाहवाही कौन करता? कोई नहीं करता। दूसरी बात, इसकी जब इसका एरिया होता, डिसिप्लिन होता, बेल्ट की ड्रेस में डिसिप्लिन सबसे पहले होता है। आपने एक वीडियो और देखी होगी, एक वीडियो थी जिसमें इन्हें कोई सट्टा खेलते पकड़े थे। पहली बात, इसका एरिया, वहां सट्टा पकड़ने वाले गए तो वहां के जो भी अधिकारी थे उनको साथ लेके या उनको वहां पे भेज के उसको क्या करे, उनको छोड़ देता। फिर एक दिन 4 बच्चों को पकड़ रहा है, उनको कह रहा कुकड़ू को बोलो, कान पकड़वा के बोलो मुर्गा बनो, फिर बोलो कुकड़ू को। अरे तू क्या दिखाना चाहता है? तू क्या साबित करना चाहता है? फिर किसी की वीडियो बना ली टोल पे, उसको टोल पे वीडियो बना के और उसको फिर छोड़ना। अरे तेरा काम है, अगर कोई कानून के खिलाफ है, चाहे मैं भी हूं, अगर मैं कानून के खिलाफ जा रही हूं, मेरा चालान कीजिए, चालान करके और उसको वो कर दीजिए। और अगर तूने भाईचारे में मुझे छोड़ दिया या चालान नहीं कराया तो फिर उसकी वाहवाही लूटने की क्या जरूरत है? फिर तूने उसमें वीडियो डालकर वो करने की क्या जरूरत है? तो मैं आप सबसे सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी भाई बहनों को कहना चाहती हूं कि आप किसी के बहकावे में नहीं आए। जैसे मान लिया, दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पत्रकार भाइयों पर, इन्हीं की इसकी वजह से पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज हुआ। क्यों हुआ?
क्योंकि इन्होंने रोड जाम कराया। रोड जाम करने की बात, वहां पे कहीं भी रोड जाम होता है 10-20 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं, लेकिन बाद में वो कैंसिल हो जाते हैं। जांच होती है तो उसमें कैंसिल हो जाता है। अगर किसी का झूठा मुकदमा दर्ज हुआ तो बाद में कैंसिल हो जाएगा। मान लिया कोई भी है, कोई कहीं भी कोई हम प्रदर्शन करते हैं या